वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 12th के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो बने रहिएगा इस जर्नी में हमारे साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास जो बदलाव होते हैं। इस चैप्टर में नाम तो है इसका आसपास का बदलाव, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर मटेरियल्स के बारे में और उनके नेचर के बारे में कि वो इरिवर्सिबल हैं कि रिवर्सिबल हैं। ये सब टर्म आगे चल के आप समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। सबसे पहला पैरा क्या कह रहा है, जल्दी से शुरू करते हैं। 5 पेज का चैप्टर है, इसको ख़त्म करते हैं तुरंत। सबसे पहला पैरा कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर आ जाती है तो आप क्या करेंगे। अपना कासल बना लेंगे बादलों पे, मिस्टर बीन हो जाएंगे, अलादीन हो जाएंगे, कि कहीं के किंग हो जाएंगे, कि आप शाका मुम्मू वाली पेंसिल ले लेंगे, साथ में उसका पेन भी बना देंगे नया। तो कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ों में बदलाव चाह रहे हैं। ठीक ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे आसपास नेचुरल बदलाव होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अनाज की फसलों को देखा है कभी। किसी भी तरीके की फसल को ले लीजिए, खेतों में लगी हैं। पहले छोटे से बीज बोया, फिर उससे पौधा हुआ, पौधा बड़ा होता चला गया, नए उसमें पत्तियां भी थीं छोटी छोटी, वो भी बड़ी होती चली गईं और उसने एक अनाज का फॉर्म ले लिया। फिर उसको हम लोगों ने अलग कर लिया। कई प्रोसेस हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही पेड़ों को भी देख लीजिए। पेड़ क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो धीरे धीरे पेड़ बनते हैं। पेड़ की पत्तियाँ फिर बड़ी हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही इंसान में भी होता है। उसके नाखून होते हैं, छोटे होते हैं, वो भी बड़े होते रहते हैं। बाल होते हैं उसके, वो भी बड़े होते हैं। वो खुद बड़ा होता रहता है, उसका वेट भी ज़्यादा होता रहता है, उम्र के हिसाब से कम होता रहता है। तो ये क्या है, ये सब कुछ चेंजेस हैं जो कि नेचुरली होते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक क्या बन रहा है कि ये जो चेंजेस आसपास हमारे होते हैं, इसमें से कुछ तो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब सबसे पहले टर्म आप समझ लीजिए, रिवर्स का मतलब क्या होता है। रिवर्स का मतलब होता है वापस उसी जगह पे आ जाना जहाँ से शुरुआत करी थी, वापस मुड़ जाना। ठीक है, इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ वापस उसी फॉर्म में आ जाती है उसको हम कहते हैं रिवर्स चेंज, और जो चीज़ वापस उस फॉर्म में नहीं आ सकती उसको कहते हैं इरिवर्स चेंज। जैसे कि आप 3 एग्जाम्पल ले लीजिए रिवर्स चेंज के और 3 एग्जाम्पल ले लीजिए इरिवर्स चेंज के। जैसे कि ये बलून है, आपने देखा कि जाहिर सी बात है ये फ्लैटन बलून रहा होगा, पिचका हुआ। इसको फुलाया, ये बड़ा हो गया, इसकी साइज़ बदल गई। ठीक है, और फिर जब इसको इसमें से हवा निकालेंगे तो फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये हवाई जहाज़ है, कागज़ का बना हुआ। आपका मन किया, आपने मोड़ माड़ के कागज़ बनाया, खूब उड़ाया। जब आपका मन भर गया तो आपने फिर से खोल के इसका कागज़ ऐसे सही कर लिया। ठीक, अब यहाँ डो देख लीजिए, आपने डो लिया, उसको रोटी की शक्ल दी, आपकी रोटी नहीं बनी अच्छी, किसी का नक्शा बन गया। फिर उसको आपने क्या किया, फिर से डो बना दिया, फिर रोटी बनाई, फिर डो बना दिया, फिर रोटी बनाई, फिर। तो ये क्या है, ये रिवर्स चेंज है। बार बार आप बदल सकते हैं। अब इन्हीं के एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आप इस बलून को किसी कैंची से काट दें फुलाने के बाद, या उसमें पिन लगा के फोड़ दें, तो ये तो फ्लैट हो जाएगा, पिचक जाएगा। फिर पिचकने के बाद ये फूलेगा, क्योंकि इसमें से हवा नहीं उसमें भर पाएगी, इसमें छेद हो गया है। अब ये क्या हो गया, अब ये इरिवर्सिबल हो गया। ठीक, मतलब ये अब क्या होगा, अब ये फूलेगा नहीं। इसी तरीके से आपने कागज़ से इस तरीके से प्लेन बनाया था, अब इस तरीके से बना दीजिए। कागज़ की ड्राइंग बनाइए, उस पर कैंची से काट दीजिए। अब चाहिए तो इसको बदलना कि हमें कागज़ एक मिल जाए, सिंगल शीट मिल जाए, नहीं मिल पाएगी। भैया काटा क्यों। अब डो से आपने रोटी बना दी तवे पे सेक के उसको, तो अब ये दोबारा से डो थोड़ी ना बन जाएगी। ये क्या है, सब इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक पॉटर है। पॉटर मतलब मिट्टी से जो सामान बनाते हैं। उन्होंने पहिया ली, उस पर सामान रखा अपना, उंगली से अपने पहिया को घुमाते गए और उन्हें सामान को आकार देते गए। उनका आकार आकार अगर बिगड़ गया तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से उसको मिट्टी बना दिया, क्ले बना दिया दोबारा से। ठीक है, जब तक वो उसको पकाते नहीं है, धूप में रख के उसको पकाते नहीं या ओवन में रख के उसको पकाते नहीं है, तब तक कि वो मिट्टी बार बार इधर उधर कर सकते हैं। जहाँ उन्होंने एक बार पका दिया तो फिर वो गुल्लक फूटी जाना है, उसका दोबारा से कोई नया ग्लास नहीं बनेगा। ये टेबल बहुत ही अच्छी है, इसको आप ध्यान में रखिए और इसको करने की कोशिश करिएगा। मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, ये पूछ रहा है कि क्या ये रिवर्स्ड हैं कि नहीं है। जैसे कि आप कच्चा अंडा लीजिए, उससे बॉयल करके आप बॉयल एग बना सकते हैं। कच्चे अंडे को उबला हुआ अंडा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, सही बात है। लेकिन क्या उबले हुए अंडे को दोबारा कच्चा अंडा बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसे ये देख लीजिए, एक आपने एग्जांपल देखिए नॉन रिवर्सिबल चेंज। अब ये रिवर्सिबल चेंज का देख लीजिए, जैसे कि वेट क्लोथ हैं आपके, गीले कपड़े हैं, उसको आप सुखा सकते हैं, सूखे हुए को फिर से गीला कर दीजिए, किसने मना किया है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये रिवर्स चेंज हो गया। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज हो गया। ये दोनों में यस यस हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, यस और यस। ऐसे इस टेबल को देख लीजिएगा, अच्छी टेबल है, एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए भाई। आप देखिए हमारे पास एक टर्म आता है एक्सपैंड का, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंड। ये टर्म क्या कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है फैलने को किसी चीज़ की। रबड़ बैंड देखा है, खींचते हैं फैल जाता है, ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। अब जैसे कि ये देख लीजिए नीचे, ये पिक्चर अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, ये छोटा सा छेद रहता है, इसको हीट करते हैं, हीट के बाद जब ये लाल हो जाता है तो इसमें जल्दी से ये डंडा लगा देते हैं और फिर पानी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि ये डंडा हमारा ये फिक्स हो जाता है। अब देखिए सब पे ये डंडा लगा हुआ है, लेकिन क्या ये छेद इतना ही बड़ा था, नहीं। इसको बड़ा करने के लिए क्या किया गया, इसको एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या किया, इसको हीट किया गया। तो किसी चीज़ का शेप थोड़ा सा बड़ा कर देना तो एक्सपैंड कहलाता है। समझ गए आप। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लीजिए एक्सपैंड का। लकड़ी की पहिया आपने देखा होगा बैलगाड़ियों में, गांव की, अब शहरों में भी चलती थी, बंद हो गई। अब इसमें क्या करते थे कि ये लकड़ी की व्हील होती थी, उस पर आप मेटल की रिम लगा देते थे, ये इसको रिम कहते हैं, गोल गोल शेप के। क्यों लगाते थे, कंकड़ पत्थर से बचाने के लिए, ये लकड़ी को एकजुट रखने के लिए, कहीं कोई ठोकर आए तो टूट ना जाए, कई सारे जो है इसके कारण थे। अब इसको बना तो लिया इस आकार का, बिल्कुल इसी आकार का बनाया है। अब इसको चढ़ाएं कैसे, चढ़ाने में भी तो दिक्कत आती है। रबर का होता तो ये खींचतान के चढ़ जाता, लेकिन ये है तो मेटल का। इसके लिए क्या करते थे, इस रिम को पहले गरमाते थे, जब ये गर्म हो जाती थी तो इसके ऊपर चढ़ा देते थे, और चढ़ाने के बाद ठंडा पानी डाल देते थे, तो पानी जो है इसको सुकोड़ देता था, फिर से उसी फॉर्म में ये आ जाते थे। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ कि एक्सपेंड से हमारा जो है काम बन गया, और दोबारा से जब हमने पानी डाला फिर से उसी शक्ल में आ गया, हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया। तो एक चीज़ और भी, अच्छा एवापोरेशन आपने टर्म जो है पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। तो एवापोरेशन क्या होता था कि पानी से भाप बन जाती थी। तो ये जब है रिंग गर्म हुई है, अब ये गर्म रिंग पे आप पानी डालेंगे तो पानी क्या सारा पानी हमको वापस मिल जाएगा, पानी पानी ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। गर्म चीज़ पे पानी डालेंगे या पानी को गरमाएंगे तो वो भाप की फॉर्म तो लेगा ही, वो भाप की जैसे ही फॉर्म लेगा एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसी के प्रोसेस को हम एवापोरेशन प्रोसेस कहते हैं, भाप बन जाएगा पानी बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये भूजो आ गए हमारे, इनका एक क्वेश्चन है जो कि तार के ऊपर है। तार आपने देखा होगा, डामर जिसको कहते हैं कई जगह पे, जिसको हम लोग चारकोल भी कहते हैं, सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। काला काला होता है, उसका ड्रम होते हैं, गरमाया जाता है, नीचे से आग लगाई जाती है, वो गर्म होके वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और फिर उससे सड़क बना दी जाती है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये रिवर्स हो सकता है, क्या दोबारा से उस रोड से चारकोल बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको फाइंड आउट करना है। ये आपका होमवर्क है भाई। एक ये है पहली, इनका क्वेश्चन क्या है कि जो ब्लैक स्मिथ हैं, इनका क्वेश्चन क्या है कि जो ब्लैक स्मिथ हैं ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बना लेते हैं, कैसे कैसे उनके डिज़ायर के शेप मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए, हमारा अगर डिज़ायर है कि हमको छोटे पौधे में छोटे गमले में पौधा लगाना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे खुरपी का। बड़े बड़े खेतों को जोतने के लिए इस अलग अलग ट्रैक्टर्स में जो हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं, हाइड्रोलिक जो है क्या नाम है आपका प्लगर, उनका इस्तेमाल होता है। और ये देखिए ये फावड़े, ये तो ये सब कैसे इसी शेप में होता तो मेटल का पीस है, ये एक मेटल का पीस होता है, इसको पीट पाट के गरमा के बड़ी सारी मेहनत करके तभी तो इस फॉर्म में ढाला जाता है। तो ये होता है प्रोसेस इसको बनाने का, कि इसमें गोल्ड स्मिथ की बड़ी मेहनत होती है। ठीक है पहली जी। अब आ जाइए एक्टिविटी पे अपने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर रहे थे, दो तीन एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे कि एक मोमबत्ती ले लीजिए, एक मोमबत्ती आपने ले लिया, एक लंबी मोमबत्ती ले लिया आपने, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर की थी। इसको हम लोगों ने जलाया, जलाने के कुछ देर बाद ऑब्ज़र्व किया कि ये मोमबत्ती जल के छोटी हो गई है। ठीक, और कितना रह गई है, ये आधा सेंटीमीटर ही रह गई है। तो जब आधा सेंटीमीटर रह गई है तो हम लोगों ने क्या पूछा कि भाई क्या हुआ, इसका मोम कहाँ गया। तो आपने बताया एक प्लेट में जलाया था, ये मोम इसी में रह गया है।
तो क्या आप इस मोम से दोबारा इसी पूरी मोमबत्ती को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि है तो ये मोम ही, धागा ही तो जला है अंदर का, उसको बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज की बात करें तो इसमें इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब समझ पाए? धूप बत्ती, आपने देखा होगा दुकानों पे, मंदिरों में अक्सर जलती है, हम लोग जलाते हैं अपने घरों में। तो ये जो इंसेंस स्टिक है, इसको जलाने के बाद हमारे पास क्या बचता है? राख बचती है और गैस बचती है। गैस चारों तरफ फैल जाती है, राख हमारे किसी काम की नहीं। क्या ये दोबारा से धूप बत्ती बन सकती है राख? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया। कई सारे और एग्जाम्पल हैं। अब अच्छी बात तो यही है कि आप इसमें जिससे जलाया आपने इन दोनों को, उस माचिस को ले लीजिए। क्या वो माचिस दोबारा से माचिस बन सकती है जलने के बाद? ऐसा नहीं है। उसकी ऐश का हम कहाँ से माचिस बना लेंगे? वो भी इरिवर्सिबल चेंज हो गया। चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोगों ने सॉल्ट और वाटर इन दोनों को मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद दोबारा से हम लोगों ने कई प्रोसेस किए और दोबारा से सॉल्ट और वाटर को अलग कर दिया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, शुरुआत से लेते हुए चलेंगे सब तो अच्छा रहेगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने जाना कि जो चेंजेस आते हैं सब्सटेंस में, वो या तो उसको हीट करके या तो किसी और सब्सटेंस को उसमें मिक्स करके इससे आते हैं। और ये जो चेंज आते हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं, कभी बदल जाते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। ठीक, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना है। हम चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कीवर्ड जल्दी से देख लेते हैं, कितने हैं ही हैं? 5 ही हैं। चेंजेस 2 तरीके होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक, अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या था? कॉन्ट्रैक्शन उसी का, जैसे हम लोगों ने पहिया बनाई थी, उसके ऊपर रिंग चढ़ाई थी। ठीक, वो रिंग को पहले हम लोगों ने क्या किया? गरमाया, एक्सपैंड हो गई, ठीक, फैल गई। और फिर जब उसमें पानी डाला तो वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब सिकुड़ गई। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एवापोरेशन के बारे में बताया, इसी की रिंग के ऊपर जब आपने पानी डाला था, वो पानी, कुछ पानी तो हमें मिल गया, लेकिन कुछ पानी भाप बन के उड़ गया। तो जो भाप बन के उड़ गया, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एवापोरेशन। एक्सपेंशन का मैंने अभी अभी मतलब आपको बताया। ठीक, मेल्टिंग, मेल्टिंग का मतलब क्या? मोमबत्ती जलाई थी, मोमबत्ती मेल्ट हो गई थी, दोबारा से इससे मोमबत्ती हम लोगों ने बना ली थी। यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म। समरी जल्दी से देख लेते हैं। ये कुछ हमारे रिवर्स होते हैं, कुछ नॉन रिवर्स होते हैं चेंजेस। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि हमारे जो ये चेंज आते हैं ये हीटिंग से आते हैं या मिक्सिंग से आते हैं अदर सब्सटेंस के। तो यहीं पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। और क्वेश्चन आंसर बचते हैं, वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।